संध्या नाम की बेटी इतनी सुंदर थी कि देवता प्रसन्न होकर संध्या से कहा, तेरा स्वरूप ऐसा सुंदर है कि तेरी जगत में पूजा होगी। और कामदेव को देवताओं ने वरदान दिया, तू जिसकी ओर भी देख लेगा वह तुझ काम शक्ति में के वशीभूत हो जाएगा। देवताओं ने वरदान दे दिया कामदेव को, मगर कामदेव को विश्वास नहीं हुआ। कामदेव ने सोचा कि जो शक्ति जिसकी ओर देखने पर वो मेरे वशीभूत हो जाए, ऐसी शक्ति मुझे मिली है, जरा प्रैक्टिकल में करके तो देखो, कहीं ये देवता वैसे ही झूठ बोल रहे हैं। देवताओं के द्वारा आकर्षण, मोहन, मारण, उच्चाटन आदि की शक्ति का वरदान सुन करके कामदेव उस शक्ति को प्रैक्टिकल में देखने के लिए धन्य कामदेव ने सबसे पहले ब्रह्मा सहित देवताओं की ओर ही दृष्टि घुमा दी। वरदान था, जिसकी ओर कामदेव दृष्टि देखेगा वो काम के वशीभूत हो जाएगा। कामदेव ने जैसे ही ब्रह्मा सहित देवताओं की ओर अपनी दृष्टि देखी तो ब्रह्मा सहित सारे देवता काम के वशीभूत हो गए और ऐसे काम में अंधे हुए कि ब्रह्मा और देवताओं ने उस संध्या को नारी रूप समझ के पकड़ लिया। ये भूल गए कि ये हमारी बहन है। संध्या काम वशीभूत देव समूह से छूटकर सीधी भगवान शिव के चरणों में चली गई। हे भोलेनाथ, मुझे बचाइए, बचाइए, बचाइए। सारे देवता तोड़ करके संध्या के पीछे काम शक्त होकर, काम वशीभूत होकर तोड़ करके वहां पहुंच गए जहां शिव के सम्मुख संध्या अपने बचाव की प्रार्थना कर रही थी। धन्यवाद। तभी भगवान शिव ने संध्या की रक्षा करते हुए देवताओं से कहा, देवताओं ये क्या मूर्खपना कर रखा है, क्या अज्ञानता का खेल किया है। तब पता चला कि कामदेव ने दिए गए वरदान को प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के लिए कामदेव की दृष्टि सारे देवताओं पर चली गई है। तभी भगवान शिव ने कामदेव को श्राप दे दिया, आज तो तूने भूल से देवताओं के ऊपर अपनी दृष्टि देकर काम वशीभूत किया है। चल मैं तुझे श्राप देता हूं, जिस दिन भी तू मेरी ओर अपनी दृष्टि कर देगा, मेरे तीसरे नेत्र से तू भस्म हो जाएगा। धन्यवाद। तब कामदेव चरणों में गिर गया। भगवान शिव ने कामदेव से वचन लिया, तो पर तेरा असर नहीं होगा, जिसके हृदय में श्री राम का निवास होगा उस पर तेरा भूल कर भी वास नहीं होगा, और भूल कर राम जिसके हृदय में है उस पर अगर तूने दृष्टि कर दी तो तेरा त्रास होगा या नाश होगा, विनाश होगा। और जिस पर मेरी कृपा होगी, भगवान शिव ने कहा, जो मेरी शिव पुराण की कथा को सुनेगा, जो मुझ शिव का भजन करेगा, जो मुझ शिव की पूजा पाठ जब तप यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना उपासना करेगा, जो मेरा अभिषेक करेगा, उस पर भी काम का असर
नहीं होगा। सारे देवताओं को विदा कर दिया शिव जी ने, लेकिन वो संध्या बोली, महाराज मेरे पिता ने, मेरे भाइयों ने मेरे शरीर को काम शक्त होकर गलत निगाहों से मेरे शरीर को स्पर्श किया है, इसलिए मेरा ये संध्या वाला शरीर कलंकित हो गया है। अब मैं इस शरीर को नहीं रखना चाहती, आप मुझे ऐसी कृपा कीजिए कि मैं इस शरीर को त्याग कर एक दूसरा ऐसा शरीर धारण करूं कि लोग मेरे शरीर की पूजा करें, ध्यान करें। भगवान शिव ने कहा, देवी सुनो। वो सामने चंद्रभागा नदी पर यज्ञ मुनि बड़े यज्ञ कर रहे हैं। मुनिराज यज्ञ के समय जब पूर्णाहुति करेंगे तो अग्निदेव उन्हें एक बेटी देगा। एक कन्या के प्राप्ति के लिए चंद्रभागा नदी के ऊपर मुनिराज यज्ञ कर रहे हैं। तुम जाओ, जैसे ही पूर्णाहुति करेंगे ऐ संध्या अपना शरीर उस यज्ञ कुंड में भस्म कर देना, आहुति दे देना। तेरे शरीर को जलने का कष्ट नहीं होगा और तेरा दूसरा शरीर परम पवित्र बनेगा। जाओ, मेरा आशीर्वाद है। सोचियो, मुनिराज के यज्ञ में जाकर जैसे ही मुनि ने पूर्णाहुति करी, संध्या ने अपना शरीर यज्ञ कुंड में डाल दिया। शिव की कृपा से संध्या का कलंकित शरीर तो जल गया। कलंकित शरीर तो जल गया, लेकिन एक दूसरा शरीर प्रकट हो गया और सीधा सूर्य के पास चला गया। उधर मुनिराज को यज्ञ भगवान ने एक बेटी दी और उस बेटी को मुनिराज ने लेकर के पालन पोषण किया और वो बेटी आगे चल के अरुंधति बनी, जिसका विवाह वशिष्ठ मुनि के साथ में किया। उधर वो संध्या का शरीर सूर्य लोक में गया। शिव के कहने से सूर्य भगवान ने उस संध्या के शरीर को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। इसी संध्या के साथ सूर्य के अंश से 3 पुत्र पहले पैदा हुई, एक बेटी पैदा हुई। सूर्य के 4 संतान इसी संध्या के गर्भ से पैदा हुई। जानते हो सूर्य की बेटी का क्या नाम है? सूर्य के 3 बेटों का क्या नाम है? बेटी का नाम था यमुना। ये जो यमुना जल की है, ये जल तो बाद में बना राधा के श्राप से। सुनाऊंगा कल की कथा। सूर्य की पुत्री यमुना का जन्म हुआ। बेटे का नाम यमराज था। ये जो यमराज का नाम सुनते हैं, यह सूर्य का पुत्र है। पहला पुत्र यमराज पैदा हुआ और दूसरा पुत्र इक्ष्वाकु, जिसको मनु इक्ष्वाकु कहते हैं, वो पैदा हुए। और तीसरा पुत्र शनिदेव बाद में पैदा हुए। पहले यमराज, इक्ष्वाकु और तीसरा पुत्र मनु, वैवस्वत मनु, वैवस्वत। 3 पुत्र, एक पुत्री पैदा हुई संध्या के गर्भ से। सूर्य भगवान संध्या को इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे
वे संध्या को एक पल भी अपने से दूर नहीं रखते थे। संध्या परेशान हो गई। एक दिन सूर्य भगवान को समझाया, पतिदेव अब बच्चे बड़े बड़े हो गए, अब तो आप दूर रहा करो, मुझे भजन करने दो, पूजन करने दो। मगर सूर्य ने कहा, देवी मैं तुझे एक पल भी अपने से अलग नहीं कर सकता। ध्यान देना, सुनने वाली कथा है, पहली बार सुनने को मिलेगी। संध्या ने देखा कि सूर्य भगवान पतिदेव मुझे भजन करने का समय, तपस्या करने का समय मुझे नहीं दे पा रहे हैं। तो संध्या जब परेशान हो गई तो संध्या ने क्या किया, जरा ध्यान देना। संध्या ने एक दिन अपनी जैसी दूसरी संध्या तैयार कर दी, प्रतिबिंब तैयार कर दिया। योग मार्ग से, योग माया से अपनी जैसी दूसरी संध्या छाया बना दी, जैसे सीता जी ने किया था ना, सुना होगा अपने रामायण में, राम कथा में। जब शूर्पणखा की नाक काट दी, तब एक दिन लक्ष्मण गए, जब ही लेन भूल फलकन जनक सुतासन बोले। लक्ष्मण फूल लेने गए, तब श्री राम जी ने सीता से एक बात कही, बोले सीता तुम पावक महे करहु निवासा, जब लग करो निशाचर नासा, जब लग करो निशाचर नासा। राम जी ने कहा कि देवी मुझे निशाचरों का नाश तेरे सहयोग के बिना नहीं कर सकता। तुम अपना ये असली शरीर अग्नि में प्रवेश कर जाओ और दूसरी नकली सीता छोड़ जाओ। तो गुसाई जी ने लिखा है, निज प्रतिबिंब बोल राखी तह सीता, तैसी रूप सुशील पुनीता। जैसे सीता ने छोड़ा था, कोई पहचान नहीं सका, ऐसे ही संध्या ने भी निज प्रतिबिंब छोड़ दिया और खुद असली संध्या जंगल में जाकर के तपस्या करने लगी। इधर सूर्य के पास जो संध्या रही, उसका नाम छाया था, क्योंकि प्रतिबिंब था। लेकिन शिव की माया से सूर्य भगवान को यह पता नहीं लगा कि ये असली है कि नकली। उसी छाया के गर्भ से, सूर्य के अंश से एक बेटा पैदा हो गया और उसका नाम रखा शम, जिसका बाद में शनि रखा गया। यह शनि सूर्य की छाया पत्नी से है, जबकि इक्ष्वाकु, मनु मनवंतर और यमराज और यमुना संध्या के गर्भ से पैदा हुए हैं। धन्यना शनि के पैदा होते ही शनि बचपन से उदंडी था, यमुना को मारता, यमराज को मारता। और जब जैसे ही सूर्य अपनी पत्नी से कहते तो छाया भी अपने पति के ऊपर जोर जोर से बोलने लग जाती। सूर्य की समझ में नहीं आया, मेरी संध्या तो मेरे सामने कभी बोलती नहीं थी, पर इस संध्या पर किसी ने जादू टोना कर दिया क्या, जो आज मेरे सामने जवाब देती है। तभी एक दिन नारद जी आ गए और नारद जी ने सारी पोल खोल दी। सुनने वाली कथा, बोले ये जो पत्नी तेरी है ये असली नहीं, असली संध्या तो तपस्या करने गई है,
ये तो नकली पत्नी है। तभी भगवान शिव ने श्राप दे दिया, ए छाया, तू प्रत्येक मनुष्य के शरीर के साथ बिना जन्म लिए हमेशा तू छाया के रूप में विद्यमान रहेगी। आज भी देखना, किसी प्रकाश में आदमी चलेगा तो छाया साथ चलेगी कि नहीं? शनिदेव से कहा बेटे, अरे शनिदेव, तूने अपनी बहन यमुना को लात से मारा है, आज से तेरी ये लात लंगड़ी हो जाएगी, और आज से तू मेरा बेटा होकर के भी तू मुझसे विरोध करता है, अपमान करता है, इसलिए आज से तेरी मेरी शत्रुता बनी रहेगी। सूर्य ने श्राप दिया, तेरी पूजा करने वाला भक्त यदि मुझ सूर्य के समय में तेरी पूजा करेगा तो वह पूजा खंडित मानी जाएगी और उस पूजा का फल किसी को भी प्राप्त नहीं होगा। उधर नारद के द्वारा सुनकर के भगवान सूर्य छाया को त्याग कर सूर्य शनिदेव को अपने लोक से निकाल दिया और खुद तोड़कर वही पहुंचे। कहां पहुंचे? जोर से बोलो। जहां असली पत्नी संध्या तपस्या कर रही थी। संध्या ने देखा कि मेरा पति तो यहां भी आ गया, ये तो पीछे पीछे यहां भी आ गया है। तो संध्या ने सोचा मेरी तपस्या खंडित होगी, इसलिए संध्या ने क्या किया? सुनने वाली बात है, संध्या ने उसी समय नारी का रूप त्याग करके घोड़ी का रूप धारण कर लिया। किसका रूप धारण किया? जोर से बोलो। घोड़ी का। घोड़ी का। और घोड़ी के रूप में तपस्या करने लगी। अब सूर्य भगवान इधर उधर देखने लगे, वो कहां चली गई? तभी ध्यान लगाकर देखा, पता चला ये जो सामने घोड़ी खड़ी है यही मेरी पत्नी है। सूर्य ने देखा अब ये घोड़ी से नारी नहीं बनेगी जब तक इसकी तपस्या पूरी नहीं होगी, और ये घोड़ी में आदमी, कैसे पति पत्नी बनेंगे? इसलिए सूर्य ने सोचा अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता, तो सूर्य भगवान ने अपना रूप घोड़े का बना लिया। किसका रूप बनाया? घोड़े का। और घोड़े के रूप में कई वर्षों तक घोड़ी के रूप में संध्या के साथ सूर्य वही जंगल में पति पत्नी बनकर के रहने लगे। बंजना, शायद आपको मालूम है या नहीं, बता देना चाहता हूं, सुनने वाली कथा पहली बार सुनोगे। संत कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं, घोड़ी के रूप में सूर्य पति बनकर रहे और संध्या पत्नी कौन से रूप में रही? जोर से बोलो। घोड़ी के रूप में। उसी घोड़ी के गर्भ से, सूर्य के घोड़े के अंश से सूर्य के भी और पुत्र पैदा हो गए, उसी घोड़ी से। और जो घोड़ी के गर्भ से सूर्य घोड़े के अंश से जो पुत्र पैदा हुए उनका नाम अश्वनी कुमार रखा गया। क्या रखा गया? अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार। तभी भगवान हो गई। घोड़ी के रूप में संध्या ने कहा, हे प्रभु, आपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। शंकर भगवान बोले, देवी, अब तुम घोड़े का रूप धारण ना करके सूर्य के साथ हमेशा बनी रहो। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम बिना शरीर के ललामी के रूप में सूर्य के साथ रहोगी। सूर्य के दर्शन बाद में होंगे, तुझ संध्या के दर्शन पहले होंगे।
और जाओ देवी, मैं सदा सदा के लिए जितना समय तेरा होगा, संध्या काल होगा, उस समय मैं भी तेरे साथ दर्शन करूंगा। स्वयं भगवान शिव बोले। तभी घोड़े के रूप में सूर्य भगवान ने कहा, हे देवादिदेव, मैं भी वचन देता हूं, आप जब भी मेरी पतिव्रता देवी संध्या के दर्शनों के लिए उस काल में रहोगे, तो मैं भी अमृत की वर्षा से आपका अभिषेक करूंगा। शिव ने कहा, ये समय संध्या का, सूर्य के द्वारा शिव का अभिषेक अमृत से होगा, इसलिए ये अमृत वेला कहलाएगा। समय, ये समय क्या कहलाएगा? इसीलिए सुबह कहते हैं अमृत वेला गया, आलसी सो रहा, पन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। प्रातःकाल सूर्य उदय होने के बाद 3 घंटे तक पूर्व दिशा में रहता है, धन्यवाद। उसके 3 घंटे के बाद वो आग्नेय दिशा में रहता है। उसके 3 घंटे के बाद वो दक्षिण दिशा में जाता है। उसके 3 घंटे के बाद सूर्य नैऋत्य दिशा में जाता है और उसके बाद वो पश्चिम दिशा में चला जाता है। रात का पहला पहर सूर्य पश्चिम दिशा में, रात्रि के दूसरे प्रहर 3 घंटे का सूर्य भगवान वायव्य दिशा में, और उसके 3 घंटे के बाद सूर्य उत्तर दिशा में, और रात्रि के चौथे प्रहर में सूर्य ईशान दिशा में रहते हैं। और सूर्य का स्थान कौन सा है? प्रातः ईशान दिशा में सूर्य ब्रह्म मुहूर्त में रहते हैं। सूर्य भगवान को देखकर शंकर भगवान की दिशा में रहते हैं, क्योंकि 3 घंटे तक सूर्य अमृत की वर्षा से शिव का अभिषेक करते हैं। तब संध्या ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जो मेरे पतिदेव सूर्य भगवान अमृत की वर्षा से आपका अभिषेक करे, वो अमृत का लाभ देवलोक में तो मिलेगा ही, लेकिन हे भोलेनाथ, मृत्यु लोक में भी अमृत की वर्षा का फल मिलना चाहिए। तब शिव ने कहा, ऐ संध्या, जब भी सूर्य के द्वारा मुझ शिव की पूजा होगी, मेरे पे जो अमृत का अभिषेक होगा, वो सीधा सीधा बिना दिखाई दिए भी वो अमृत की वर्षा मृत्यु लोक के पृथ्वी लोक में जाएगी। जो इस समय में, अर्थात तुझ संध्या काल में जो संध्या करेगा, देवी देवता की पूजा उसी को स्वीकार होगी। आज भी मैंने कल की कथा में बताया था, बिना संध्या वंदन के किसी भी देवी देवता की पूजा स्वीकार नहीं होती। और संध्या में सूर्य की पूजा होती है, गायत्री मंत्र का जाप होता है, और बाद में घर के मंदिर की पूजा की जाती है। बताया था ना कैसे संध्या की जाए, ये भी आपको समझा चुके हैं। इसीलिए धर्म ग्रंथ भी कहता, उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, कनिष्ठा सूर्य सहिता, प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता। तारों की छाया में ईश्वर की भक्ति, सूर्य को जल देना, गायत्री मंत्र का जाप करना, संध्या वंदन करना, योग साधन प्राणायाम आदि करना,
ये तारों की छाया में अति उत्तम माना गया है। तारे छिप जाएं, सूर्य ना उदय हो, वो मध्यम समय होता है, लेकिन सूर्य उदय के बाद ये सब कनिष्ठा कहलाता है। सूर्य भगवान को वरदान दिया, तभी भगवान शिव ने कहा, ऐ संध्या, जिस घोड़ी का रूप बनाकर तुम पति और पत्नी में प्रेम बना है, जाओ मैं वरदान देता हूं, मृत्यु लोक में जब भी कोई पुरुष पत्नी को प्राप्त करने के लिए दूल्हा बनकर, ध्यान सुनने वाली बात, कोई भी मृत्यु लोक का पुरुष दूल्हे का रूप बनाकर जब भी अपने जीवन के लिए धर्म पत्नी को लेने के लिए यात्रा प्रारंभ करेगा, तो उसी को धर्म पत्नी की यात्रा सफल होगी, जो घोड़ी पर सवार होकर के घर से यात्रा प्रारंभ करेगा। सुनने वाली बात है, पहली बार सुनोगे। आज भी आपके समाज में जब दूल्हा घर से दूल्हा बन करके चलता है तो किस पे सवार होता? जोर से बोलो। घोड़े पे। आज से पहले मालूम था क्या कि घुड़चढ़ी क्यों होती है, घोड़ी पे सवार क्यों होते हैं, घोड़े पे नहीं होते? बाद में वो नगर की परिक्रमा यात्रा करके मंदिर में उतर कर भले गाड़ी में बैठ जाए, मगर घर से पहला कदम लेकर के देव पूजन की यात्रा तक घोड़ी पर बैठेगा। शंकर भगवान ने संध्या को वरदान दिया, तेरी घोड़ी की सवारी करके जो पुरुष विष्णु रूप में दूल्हा बनकर जाएगा, उसी को दुल्हन लक्ष्मी के रूप में प्राप्त होगी, और घर में पति विष्णु और पत्नी लक्ष्मी के रूप में सदा सदा के लिए आनंद करेगा। सूत जी महाराज कहते, ऋषियों, इस प्रकार से वही संध्या शिव के प्रताप से ललामी के रूप में सूर्य के पास आई, आज भी विद्यमान है। वही संध्या प्रातः काल, वही संध्या मध्याह्न काल और वही संध्या सायंकाल दर्शन किए जाते हैं। इसीलिए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः काल उठकर के संध्या का दर्शन करना चाहिए। आज हमारे समाज में घर घर में रोग है, घर घर में शोक है, घर घर में ताप है, संताप है। कारण है कि हमारा सुबह उठने का नियम ही बिगड़ गया है ना। किसी भी व्यक्ति को सूर्य उदय होने से कम 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले उठना चाहिए, है ना। जो प्रातः काल संध्या काल में उठते हैं, नित्य कर्म करते हैं, योग आसन करते हैं और सूर्य को जल देकर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, वो जिंदगी में कभी बीमार नहीं होंगे, कभी बुढ़े नहीं होंगे, कभी दवाई लेने का अवसर ही नहीं मिलेगा। दीर्घायु, बलवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, यशस्वान, कीर्तिमान बनेगा, ईश्वर का भक्त बनेगा, जीवन से सशक्त बनेगा, कष्टों से मुक्त बनेगा, ईश्वर का भक्त बनेगा, जो प्रातः काल उठकर के संध्या वंदन करता है। बात समझ में आ गई? आगे चलूं। शनिदेव और सूर्य का इसीलिए 36 का आंकड़ा हो गया। पीपल क्यों बना, कैसे बना, ये पिपलाद की कथा में बहुत सुंदर कथा है। हाथ जोड़कर बैठे। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, तुमने दधी जी का नाम सुना होगा।
नहीं सुना? ये दधीचि मुनि व्याघ्रपाद नाम के पिता के पुत्र थे। इनके पिता भी शिव के परम भक्त थे। प्रतिदिन पहाड़ से फूल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते थे, लेकिन फूल लाते लाते सूख जाते थे। तब एक दिन रोने लगे। शिवजी प्रकट हो गए। पूछा, क्यों रोते हो? बोले, आपके फूल लाते लाते सूख जाते हैं। आप मेरे पांवों को शेर जैसे पांव बना दीजिए। व्याघ्र मानी पांव, व्याघ्र मानी शेर। ऐसे शेर जैसे हाथ पांव बना दीजिए कि मैं तोड़कर आपकी पूजा के लिए जल्दी फूल लाकर चढ़ा सकूं। उसी दिन से इनके पिता के हाथ और पांव शेर की तरह हो गए थे। पांव इनके शेर की तरह हो गए थे, तोड़ने वाले। इसीलिए उनका नाम व्याघ्रपाद रखा गया। धन्यवाद। उन्हीं व्याघ्रपाद के पुत्र हैं दधीचि मुनि। एक वत्रासुर नाम के राक्षस ने ब्रह्मा की घोर तपस्या करी और वरदान प्राप्त किया कि मेरी मृत्यु दधीचि मुनि की हड्डियों के द्वारा बने वज्र के द्वारा हो और इंद्र के हाथों से हो। इस वत्रासुर ने पूरे देवताओं के सिंहासन छीन लिए। सारे देवता गुफा में जाकर छिप गए। तब सारे देवता तोड़कर ब्रह्मा की शरण में आए। ब्रह्मा ने कहा कि जब तक दधीचि मुनि की हड्डियां का हथियार नहीं बनेगा, वज्र नहीं बनेगा, तब तक यह दुष्ट मारा नहीं जाएगा। धन्यवाद। तब एक दिन इंद्र आदि समस्त देवता दधीचि मुनि की हड्डियों को लेने के लिए, ध्यान देना, दधीचि मुनि के आश्रम पर गए। उनकी पत्नी सुवर्चा उस समय बगीचे में फूल लेने के लिए गई हुई थी। तब देवताओं ने दधीचि मुनि से प्रार्थना करी और दधीचि मुनि उसी समय योग भावना से अपने शरीर के प्राण त्यागे। कपिला गौ ने आकर मुनिराज के चमड़ी और मांस को हटाया। देवता दधीचि मुनि की हड्डियां ले गए, जाके वज्र बनाया और इंद्र ने उस वत्रासुर नाम के राक्षस को मार गिराया। यहाँ तक की कथा तुमने सुनी है, पर आगे की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। जिस समय दधीचि मुनि की हड्डियां ले गए, शरीर लोथड़ा रह गया। उस समय दधीचि मुनि की पत्नी सुवर्चा गर्भवती थी और स्वयं शंकर भगवान ही उनके गर्भ से जन्म ले रहे थे। जैसे ही सुवर्चा फूल लेकर वापस आई, पति को मरा देखा, समाचार सुना, तो महाराज सुवर्चा ने देवताओं को श्राप दे दिया और अपने पति के साथ सती होने का निश्चय किया। तभी आकाश मार्ग से देवताओं ने कहा, हे माता, तुम्हारे घर में त्रिलोकीनाथ, विश्वनाथ, दीनानाथ, भोलेनाथ पुत्र रूप में जन्म लेंगे। जब तक इस बालक को जन्म नहीं दोगी, तब तक आप सती नहीं होना। माता ने देववाणी को स्वीकार करते हुए पहले बालक को जन्म दिया। बालक को जन्म देकर पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़कर सुवर्चा दधीचि मुनि के साथ में सती हो गई। अब तो बालक अनाथ हो गया है ना। उस अनाथ बालक को पालने के लिए स्वयं पार्वती मैया ने आकर के उस बालक का पालन किया और कामधेनु गौ ने आकर के दूध पिलाया।
धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, देवों ने उसका विवाह कर दिया, शादी कर दी। अंजना, शादी के बाद अचानक उस बालक का नाम रखा पिपलाद। क्या नाम रखा? जोर से बोलो। पिपलाद। तुम्हारी आवाज का। जब 16 वर्ष का हुआ, शादी हो गई। एक बार पिपलाद को शनि की साढ़ सती लग गई। धनरा क्या लग गई? और साढ़ सती शनि की क्यों लगती है? शनि को शनि की पत्नी का कैसे साढ़ सती का श्राप मिला? ये कथा मैंने आपको कल सुनाई थी ना? याद रहेगी कि भूल जाओगे? शनि की साढ़ सती लगते ही पिपलाद बीमार हो गए। एक दिन नारद मुनि को याद किया। नारद मुनि से पूछा कि मैं इतना बीमार कैसे हूं? तब नारद मुनि ने कहा, तुम्हें शनि की साढ़ सती लग गई है। क्या लग गई? बोल। जैसे ही पिपलाद को नारद के द्वारा पता चला कि मुझे शनि की साढ़ सती लगी है, तो पिपलाद ने उसी समय हाथ में चल लिया। बोले, आज इस शनि को मैं समाप्त कर देता हूं।